गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 8 का पाठ्य नंबर 8 रिश्ते कमाइए पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हमें रिश्ते बनाने का प्रयास करना चाहिए, हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए और प्यार के रिश्ते बनाने चाहिए और हमें अच्छे व्यवहार की प्रेरणा दी गई है। इस चैप्टर में हम आगे ये सब पढ़ेंगे। इस चैप्टर में लेखक कहता है कि एक बार मैं अपने एक मित्र का तत्काल कैटेगरी में पासपोर्ट बनवाने पासपोर्ट ऑफिस गया था। तत्काल कैटेगरी होता है जहां पासपोर्ट तुरंत बन जाते हैं। वह लाइन में लगकर हमने पासपोर्ट का तत्काल फॉर्म लिया और भर दिया। काफ़ी समय हो चुका था, अब हमें पासपोर्ट की फ़ीस जमा करनी थी। लेकिन जैसे ही हमारा नंबर आया, बाबू ने खिड़की बंद कर दी और कहा कि समय ख़त्म हो चुका है, अब कल आइएगा। मैंने उनसे मिन्नतें की कि उससे कहा कि आज पूरा दिन हमने इसी काम के लिए निकाला है और बस अब केवल फ़ीस जमा करने की बात रह गई है, कृपया फ़ीस ले लीजिए। इस बात पर बाबू बिगड़ गया। वह गुस्से में आ गया। वह कहने लगा कि आपने पूरा दिन लगाया है तो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ क्या? वह कहने लगा कि आप सरकार को दोषी ठहराओ। वह उन्हें कहो जाकर कि यहाँ ज़्यादा लोग तैनात करें, ज़्यादा लोग नियुक्त करें इस काम को करने के लिए। मैं तो सुबह से अपना काम कर रहा हूँ। खैर, मेरा मित्र बहुत मायूस हुआ, बहुत ही परेशान हुआ और उसने कहा कि चलो अब कल आएंगे। मैंने उससे रोका और कहा कि रुको, एक और कोशिश करता हूँ। बाबू अपना थैला लेकर उठ चुका था। मैंने कुछ कहा नहीं, चुपचाप उसके पीछे हो लिया। वह एक कैंटीन में गया। वहाँ उसने अपने थैले से लंच बॉक्स निकाला और धीरे धीरे अकेला खाने लगा। मैं उसके सामने के बेंच पर जा बैठा। मैंने बात शुरू करते हुए कहा कि आपके पास तो बहुत काम है, रोज़ बहुत से नए नए लोगों से मिलते हो। मेरे प्रश्न पर वह कहने लगा, हाँ, मैं तो एक से एक बड़े अधिकारियों से मिलता हूँ। कई IAS है, कई IPS हैं। विधायक रोज़ यहाँ आते हैं। मेरी कुर्सी के सामने बड़े बड़े लोग इंतज़ार करते हैं। लेखक ने बाबू से कहा कि एक रोटी मैं आपकी प्लेट से ले सकता हूँ? तो बाबू ने हाँ कर दी। तो लेखक ने एक रोटी उसकी प्लेट से उठा ली और सब्जी के साथ खाने लगा और खाने की तारीफ़ करते हुए कहने लगा कि आपकी पत्नी बहुत ही स्वादिष्ट खाना पकाती हैं। मैंने उससे कहा, आप बहुत महत्वपूर्ण सीट पर बैठे हैं। बड़े बड़े लोग आपके पास आते हैं तो क्या आप अपनी कुर्सी की इज्जत करते हैं? आप बहुत भाग्यशाली हैं, आपको इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है, लेकिन आप अपने पद की इज्जत नहीं करते। उसने मुझसे पूछा, बाबू ने उनसे पूछा, ऐसा कैसे कहा आपने? तो लेखक ने समझाते हुए कहा, जो काम दिया गया है उसकी इज्जत करते तो आप इस तरह रूखे व्यवहार वाले नहीं होते। आपका भी कोई दोस्त होता। आप दफ्तर की कैंटीन में अकेले खाना खाते हैं, आपकी कुर्सी पर मायूस होकर बैठे रहते हैं। आप अपनी कुर्सी पर मायूस होकर बैठे रहते हैं। लोगों का होता हुआ काम पूरा करने की जगह अटकाने की कोशिश करते हैं। बाहर से आकर सुबह से परेशान हो रहे लोगों के अनुरोध करने पर भी, विनती करने पर भी आप सरकार से कहो। आप उन्हें कहते हैं कि आप सरकार से कहो कि ज़्यादा लोगों को तैनात करें। अरे, ज़्यादा लोगों को तैनात होने से आपकी अहमियत घट जाएगी, आपका महत्व घट जाएगा। हो सकता है आपसे ये काम भी ले लिया जाए। भगवान ने आपको मौका दिया है रिश्ते बनाने के लिए, लेकिन आपका दुर्भाग्य देखिए, आप इसका लाभ उठाने की जगह रिश्ते बिगाड़ रहे हैं। मेरा क्या है, कल आ जाऊंगा या परसों आ जाऊंगा, पर आपके पास तो मौका था किसी को अपना एहसानमंद बनाने का। एहसान मानने वाला, एहसानमंद होता है एहसान मानने वाला। आप उससे चूक गए। मैंने देखा कि वह मेरी बात सुनकर कुछ विचार कर रहा है। मैंने बात जारी रखते हुए आगे कहा कि जीवन में आप पैसे तो बहुत कमा लेंगे, लेकिन रिश्ते नहीं कमाए तो सब बेकार है। फिर लेखक कहने लगा, क्या करेंगे पैसों का? आपका अपना व्यवहार तो ठीक नहीं। अगर अपना व्यवहार ठीक नहीं रखोगे तो आपके घर वाले भी आपसे दुखी रहेंगे, या यार दोस्त तो पहले से ही नहीं है आपके। मेरी बात सुनकर वह
रुआंसा हो गया, थोड़ा उदास हो गया। उसने कहा कि आपने बात सही कही है साहब, मैं अकेला हूँ, पत्नी झगड़ा करके मायके चली गई है, बच्चे भी मुझे पसंद नहीं करते, माँ है वह भी कुछ ज़्यादा बात नहीं करती, सुबह 4-5 रोटी बना कर दे देती हैं और मैं तन्हा मतलब अकेला ही खाना खाता हूँ। रात में घर जाने का भी मन नहीं करता, समझ में नहीं आता कि गड़बड़ी कहाँ है। मैंने धीरे से कहा, खुद को लोगों से जोड़िए, किसी की मदद कर सकते हैं तो कीजिए। देखो मैं यहाँ अपने दोस्त के पासपोर्ट के लिए आया हूँ। मेरा पासपोर्ट तो है, मैंने दोस्त की खातिर आपकी मिन्नतें की, वह भी निस्वार्थ, बिना किसी स्वार्थ भाव से। इसलिए मेरे पास दोस्त हैं, आपके पास नहीं है। वह उठा और उसने मुझसे कहा, आप मेरी खिड़की पर पहुँचिए, मैं आज ही फॉर्म जमा करूँगा। और उसने काम कर दिया। फिर उसने मेरा फ़ोन नंबर मांगा, मैंने दे दिया। बरसों बीत के इस दीवारी पर एक फ़ोन आया। रविंदर कुमार चौधरी बोल रहा हूँ साहब, कई साल पहले आप हमारे पास अपने किसी दोस्त के पासपोर्ट के लिए आए थे और आपने मेरे साथ रोटी भी खाई थी। ये सब बातें बाबूजी लेखक को कहता है, वह भी बरसों बाद। आपने कहा था कि पैसे की जगह रिश्ते बनाइए। मुझे एकदम याद आ गया। मैंने कहा, हाँ जी चौधरी साहब कैसे हो? लेखक को याद आता है कि ये तो बाबूजी है जिससे मैंने बरसों पहले पासपोर्ट, अपने दोस्त का पासपोर्ट बनवाया था। बाबूजी कहने लगे कि आप उस दिन चले गए थे। फिर मैं बहुत सोचता रहा। मुझे लगा कि पैसे तो सचमुच बहुत लोग दे जाते हैं, लेकिन साथ खाना खाने वाला कोई नहीं मिलता। मैं साहब अगले ही दिन पत्नी के मायके गया, बहुत मिन्नतें कर उसे घर लाया। वह मान ही नहीं रही थी। वह खाना खाने बैठी तो मैंने उससे कहा कि मैं आपकी प्लेट से एक रोटी ले सकता हूँ तो वह हैरान थी और रोने लगी और मेरे साथ चली गई। बच्चे भी साथ चले गए। साहब अब मैं पैसे नहीं कमाता, मैं रिश्ते कमाता हूँ। जो आता है उसका काम कर देता हूँ। साहब आज आपको हैप्पी दिवाली बोलने के लिए मैंने फ़ोन किया है। अगले महीने मेरी बिटिया की शादी है, आपको आना है, बिटिया को आशीर्वाद देना है और रिश्ता जोड़ना है आपने हमारे साथ। इस तरह बाबूजी बोलते गए और लेखक सुनता गया। वह सोचा नहीं था कि सचमुच उसकी ज़िंदगी में भी पैसों की जगह रिश्ते महकने लगेंगे। इस कहानी से हमें यही संदेश मिलता है कि आदमी भावनाओं से संचालित होता है। आदमी के अंदर भावनाएं होती हैं, वह एक दूसरे के दुख सुख को समझते हैं, कारणों से नहीं। कारण तो मशीनों में होती हैं, मशीनें कारणों से चलती हैं, क्योंकि मशीनें में भावनाएं नहीं होती, वह किसी का सुख दुख नहीं बांटती। ये सब इंसान ही बांट सकते हैं।